नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी। हमारे साथ आज है ज्योतिषाचार्य विनोद गौतम जी। उनसे आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। पितृपक्ष के दिन क्या कुछ करना चाहिए और इस बार क्या खास है, हम सीधे ज्योतिषाचार्य जी से जानेंगे। पितृपक्ष में पितरों के मोक्ष के लिए जो कर्मकांड किए जाते हैं वो सभी को करना चाहिए। भारतीय सनातन जो वैदिक पद्धति है उसके अनुसार जो पितरों का मोक्ष है वो पितृपक्ष में ही किया मिलता है। और कहते हैं कि इस समय पर जो पितृलोक के दरवाजे हैं वो खुले हुए होते हैं और आपके पितर नाना प्रकार के रूप धारण करके और आपके दरवाजे पर आपके जल तर्पण के लिए आते हैं। उनको अगर जल अन्न मिलता है तो वो ग्रहण करते हैं और वही जल अन्न पूरे वर्ष भर के लिए उनके लिए एक साधन होता है। इसलिए हमको पितृपक्ष में निश्चित तौर पर पितरों के श्राद्ध के निमित्त जितना कुछ कर्मकांड हो सकता है वो करना चाहिए। स्मरण मात्र से ही और जल देने से ही पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इस समय पर जो पितृलोक के दरवाजे खुलते हैं और पितृ पृथ्वी पर आते हैं। पंडित जी, मेरा एक और सवाल है, जिस किसी का कोई अपना चले गया हो और वो उसके बाद गया नहीं गया हो या जो जा चुके हैं, अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए? जो लोग जा चुके हैं, गया श्राद्ध कर चुके हैं, उनको भी एक प्रतीकात्मक के तौर पर उस तिथि पर किसी ब्राह्मण को और गाय को गोग्रास इत्यादि जो हमारे पंचग्रास होते हैं वो घर में ज़रूर निकालना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि उन पितरों को प्राप्त हो सके। साथ ही जिन लोगों ने किसी भी प्रकार का गया इत्यादि का श्राद्ध में पिंडदान नहीं किया है, उनको चाहिए कि वो नियत तिथि पर अर्थात जिस समय पर जिस दिन दाह संस्कार किया गया है। हाँ, एक प्रश्न ये जरूर आ रहा है कि हम तिथि कौन सी माने, जिस दिन मृत्यु हो गई है वह तिथि माने या जिस दिन दाह संस्कार हुआ है वह तिथि माने। आजकल कई बार क्या होता है, मृत्यु एक दिन पहले हो जाती है और दाह संस्कार दूसरे दिन होता है। तो जब जिस दिन दाह संस्कार होता है वह तिथि मानी जाती है जिस दिन कपाल क्रिया की जाती है। अर्थात प्राणी के जो प्राण होते हैं वो कपाल में रहे आते हैं और उसकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तभी होती है जब वह पंचाग्नि में विलीन हो जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो ऐसे में हमको वह तिथि अपनानी चाहिए जिस तिथि में दाह संस्कार हुआ है। तो ऐसे में उस तिथि के दिन पितरों के निमित्त सुंदर बंदरवान बनाना चाहिए, चौक पूरना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हों उसी प्रकार से उसकी तैयारी करनी चाहिए। और 12 बजे के लगभग अपराह्न काल में पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए। अगर शूर का तर्पण जरूर करें आप, शूर को अर्घ्य दें, इससे हमारे चूहतों पितरों को शांति मिलती है। साथ ही उनके लिए एक पकवान जो कि स्वादिष्ट पकवान हो, शुद्धता के साथ बने हुए हों एवं जो प्राणी आत्मा के लिए बनाए गए हों वो उसके लिए रुचिकर हों, ऐसे पकवानों का भोग लगाना चाहिए और पंचग्रास के रूप में उस भोग को बांटना चाहिए, निकालना चाहिए। ये हमारे जो है तो जो श्राद्ध पक्ष में जो श्राद्ध का रहस्य है ये जो है तो निश्चित तौर पर वेदों में इसी प्रकार से वर्णन किया गया है। तो देखिए, ये हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य विनोद गौतम, जिन्होंने हमें पितृपक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है, उस प्रकार क्या करना चाहिए, जो गया नहीं गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे आप अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।